आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा भाग हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करने हैं और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो हमारे पास में यहाँ पे समीकरण दिया गया है 2x का वर्ग धन x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें हम समीकरण को जैसे का वैसा लिख लेंगे, 4 बराबर 0। ठीक है, जब हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना होता है तो जो x वर्ग गुणांक होता है उसका जो भाग है हम सभी मतलब पूरा समीकरण में कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग समीकरण में देने पर, ठीक है, समीकरण में इसका हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2x बटे 2 इसका स्क्वायर धन x बटे 2 ऋण 4 बटे 2 बराबर 0। उसके बाद में ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये तो नहीं कटेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इतना सही तरह जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो अचर राशि है उसका पक्षांतर इधर करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल टू इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में हल किया था कि जो x वर्ग का गुणांक है उसके बाद में जो x आएगा तो x का जो गुणांक रहेगा उसके 1/2 का वर्ग का जोड़ हम इन दोनों तरफ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x वर्ग का गुणांक है पहले लिख लेते हैं पूरा, जो कहना चाहिए कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें किससे भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे लिखा कि दोनों पक्षों में x के गुणांक का मतलब x का जो गुणांक रहेगा का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो जो x का गुणांक है वो कितना है, 1/2 के रूप में है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, x के गुणांक का 1/2 का मतलब यहाँ पे गुणा होगा, 1/2 का 1/2 जाएगा, और क्या बोलता का वर्ग जोड़ने पर, तो इसका जो वर्ग है वो निकाल कर जोड़ना है। तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आ जाएगा इसका वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो कितना मिला, 1/16। अब हम दोनों पक्षों में 1/16 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x वर्ग धन x/2 धन 1/16 बराबर 2 धन 1/16। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है वो एक सर्वसमीका का विस्तार है। सर्वसमीका है हमारे पास a ऋण b और a होती है a धन b। तो यहाँ पे धन लगा है दोनों में, तो यहाँ पे धन आ जाएगा, इसका जाएगा वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो ये जो विस्तार है वो इसका विस्तार है और हमें निकालना है ये वाला। तो हम यहाँ पे देखें तो जो a के बराबर में कितना x है, ठीक है, और यहाँ वर्ग लगा है, तो अगर यहाँ पे आधार की बात करें तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 1/16 है, लेकिन इसका वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे हम 1/4 मतलब 16 का जो 4 का वर्ग होता है इसका वर्ग ही है, तो वर्ग अगर हटा दें इन दोनों का तो 1/4 मिलता है। तो b के स्थान पर क्या जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो a का मान हमें x मिलता है, b का मान 1/4 मिलता है। तो यहाँ पे जाएगा x धन 1/4 और यहाँ पे जाएगा वर्ग। तो इतना ही विस्तार ना लिखते हुए सिर्फ इतना हमको लिखना है। अगर यह इसमें आपको कोई दिक्कत जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना, देखिए, यहाँ से x लीजिए, वर्ग छोड़ दीजिए, यहाँ से लीजिए धन, ये छोड़ दीजिए, और यहाँ से लीजिए 1/4। ठीक है, 4 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ग लगा था तो x लिया, यहाँ वर्ग नहीं लगा है तो इसको वर्ग बढ़ाना पड़ेगा। तो 1/4 आ जाएगा यहाँ से। तो जो 4 होता है वो 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और यहाँ पे लगा देंगे वर्ग हम। ठीक है,
अब जब इसको हल करेंगे इसमें कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, इन दोनों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो ये जाएगा कितना 16 जाएगा। 1 का भाग हम 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो ये जाएगा 32 धन यहाँ पे जाएगा 1, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा x धन 1/4, इसका ये वर्ग हो जाएगा और ये जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 33/16। अब हम यहाँ से वर्ग का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये करणी के रूप में चला जाएगा, लेकिन जो करणी लगेगी ये धन और ऋण के रूप में लगेगी। तो 33/16 x धन 1/4 बराबर, ये धन ऋण आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 33 होता है किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 33 ही रहेगा, और जो 16 होता है ये 4 का वर्ग होता है तो इसकी करणी हट जाएगी। ठीक है, इसको हम रफ में समझ सकते हैं, जैसे कि करणी 16 है तो ये जाएगा 4 का वर्ग, तो वर्ग से करणी कट जाएगी तो यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम 4 रख सकते हैं। तो इन दोनों चिन्हों में सबसे पहले हम धन का या ऋण का चिन्ह लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो धन चिन्ह लेने पर पहले हम धन का चिन्ह लेते हैं, तो x धन 1/4 बराबर करणी 33/4। धन का निशान नहीं लगाना है इसमें, हमें यहाँ पे x का मान चाहिए। इस 1/4 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो पक्षांतर करने पर हमें ये ऋण का मिल जाएगा, तो करणी 33/4 ऋण 1/4, तो x बराबर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम तो 4 ही आएगा, और ऊपर जो संख्या है वो कुछ परिवर्तन उसमें नहीं होगा, जैसे कि वैसी आ जाएगी। तो इसमें कहना चाहिए कि इसको इससे हम घटा नहीं सकते क्योंकि इसमें करणी लगी हुई है, तो एक x का जो गुणांक है वो हमें इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, अब ऋण का चिन्ह हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x धन, यहाँ पे इम्प्लाइजेट लगा देना है, x धन 1/4 बराबर माइनस करणी 33/4। अब हमें यहाँ पे x का मान चाहिए तो 1/4 का पक्षांतर हमें इधर करना होगा, तो करणी 33/4 पहले से है, और जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4, तो x बराबर नीचे 4 ही जाएगा। दोनों कहना चाहिए कि आधार इनका जो हर है दोनों का समान है, तो इसलिए इसका जो लघुत्तम है वो 4 ही आएगा। तो ऊपर की जो संख्या है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम आ जाएगी। तो दूसरा जो मूल हमें ये प्राप्त हो जाता है और पहला मूल ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मूल, पहला मूल हम यहाँ पर लिख सकते हैं धनात्मक का, तो करणी 33 माइनस 1/4, और दूसरा मूल ये वाला। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले भाग में अगले जो वीडियो है उसमें तीसरा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।